हेलो दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब्स बैलेंसिंग लाइफ में आप सबका स्वागत है। आज हम सीटेट में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड आज हम उसे कवर करेंगे। मतलब सारे क्वेश्चन हैं जो टाइप जितने टाइप के आ रहे हैं, मतलब वो सारे टाइप में कवर कर दूंगा। आधे घंटे की वीडियो होगी और आप सारे टाइप के प्रॉफिट एंड लॉस समझ जाओगे, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, यदि एक व्यक्ति विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है तो क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत की हानि होगी। 20% लॉस ऑन सेलिंग प्राइस। यहाँ आप समझना, विक्रय मूल्य पे नॉर्मली आपको क्रय मूल्य पे दिया हुआ होता है और आप उसे निकाल लेते हो, लेकिन ये इधर से कुछ क्वेश्चन विक्रय मूल्य पे आ रहे हैं तो उसे समझते हैं कैसे आता है वो। विक्रय 20% का मतलब आपको हो गया 20% मतलब 20/100 1/5। तो ये यहाँ पे आपको समझना है कि ये विक्रय मूल्य पर दे रहा है, ठीक है। तो ये जो निकल के नीचे जो आएगा आपका वो विक्रय मूल्य आएगा, ये सेलिंग प्राइस आएगा, इसे विक्रय मूल्य कहेंगे, ठीक। ये विक्रय मूल्य हो गया आपका, और ये आपका लॉस हो गया, ये आपका लॉस हो गया हानि, ये आपका हानि हो गया। तो यहाँ समझते हैं कि ये सेलिंग प्राइस 5 है, आपका लॉस 1 है, तो आपका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, सीपी कितना हो जाएगा। तो सीपी समझते हैं हम, ये 5 + 1 6 कॉस्ट प्राइस हो गया। अब ये कह रहा है कि तो क्रय मूल्य पर कितने, इसीलिए हमें क्रय मूल्य क्यों निकालना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे क्रय मूल्य पे पूछ रहा है। यहाँ विक्रय मूल्य पे दे रखा था तो 1/20 का 1/5 हो गया, ये विक्रय मूल्य हो गया, ये हानि हो गया। आपको क्रय मूल्य निकाल लिया आपने, अब क्रय मूल्य पे पूछ रहा है तो हानि, क्रय मूल्य पे कितने प्रतिशत की हानि हो रही है। हानि तो उतनी ही हो रही है, एक ही हो रही है, और ये क्रय मूल्य पे पूछ रहा है 1/6 × 100, ये कितना हो गया आपका 50/3%। पहला ऑप्शन हो गया, ये डी ऑप्शन हो गया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 बुक्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 8 बुक्स, 10 पुस्तकों का क्रय मूल्य 8 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 10 का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 8 का सेलिंग प्राइस। आप यहाँ पे क्रय मूल्य विक्रय मूल्य लिख लेना, हमेशा हिंदी इंग्लिश दोनों लिखना पॉसिबल नहीं, बहुत टाइम हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस आपका ये कितना हो गया 8/10 4/5। जिस तरीके से आप कैलकुलेशन में देखना, मैं जिस तरीके से फास्ट करने की कोशिश करता हूँ, तब भी मैं यहाँ पे स्लो करके आपको समझा रहा हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे ही करना है तो आप बहुत तेजी से कर लोगे और बाकी सब्जेक्ट के लिए टाइम बचाओगे। आप ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, तो क्या कह रहा है ये, लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 4 में खरीदा 5 में बेचा, तो कितना का फायदा हो गया 1। फायदा किस पे होता है, क्रय मूल्य पे हमेशा। प्रॉफिट परसेंट हम जानते हैं, लाभ प्रतिशत क्या होता है आपका, लाभ अपॉन क्रय मूल्य पे होता है, और इंटू 100। प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 पे होता है। तो ये प्रॉफिट हो गया आपका, ये सीपी हो गया, इंटू 100 आपका ये 25%। ये क्या गेन है, गेन है मतलब ये लाभ है आपका, क्योंकि 4 में खरीदा 5 में बेचा 1 का लाभ है आपका। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राम को 144 पेन बेचने पर 6 पेन के मूल्य की हानि होती है। 6 पेन के यहाँ क्रय मूल्य कर लेना। तो कॉस्ट ऑफ 6 पेन, तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि 144 पेन बेचने पर, मतलब विक्रय मूल्य आपका, सेलिंग प्राइस जो आपका 144 हो गया, ठीक है, और 6 पेन के क्रय मूल्य की हानि होती है। मतलब हानि जो आपका हो रहा है यहाँ पे, ये नहीं समझना, सीधा ये समझना है कि हानि कितने पेन का, और क्रय मूल्य पे ही हानि होता है। लाभ और हानि तो हम क्रय मूल्य पे निकालते हैं, तो आपको यहाँ पे देखना है कि लॉस 6 पेन का हो रहा है, ठीक। इस पे एक और टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, वो भी मैं आपको समझा दूंगा। तो यहाँ पे आपको इतना हो गया, तो लॉस परसेंटेज पूछ रहा है, तो आपको ये समझना होगा कि क्रय मूल्य हो गया, ये हानि हो गया, तो आपको क्रय मूल्य निकालना होगा, क्योंकि लाभ और हानि हम हमेशा क्रय मूल्य पे निकालते हैं। हमने यहाँ पे भी देखा था, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका, ये हानि है और ये 144 है, तो आपका क्रय मूल्य 150 हो गया। 144 + 6 क्रय मूल्य 150 हो गया। तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 आप कर लोगे तो आपका ये 4 आ जाएगा आपका। 4% लॉस ही आपका होगा, 4% लॉस। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मैं एक बार फिर से बताता हूँ। ये आपको देखना है कि ये 6 पेन के मूल्य की हानि हो रही है, ठीक है।
तो आपको लॉस 6 पेन का हो रहा है आपको, और आप बेच रहे हो 144 में। तो आपको खरीदा आपने कितना था, 150 रुपये में खरीदे था, तब 6 रुपये लॉस हुआ, तो आपने 144 में बेचा। तो लाभ प्रतिशत आपको पूछा, तो लाभ प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पे निकलता है। 6/150 इंटू 100 कर दिया, 4% लॉस आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये काफी मतलब अच्छे क्वालिटी का स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पूछा गया इस एग्जाम में भी, रिसेंट सीटेट के एग्जाम में। आपका केंद्रीय विद्यालय का जो स्कूल का जो एग्जाम था उसमें पूछा गया ये। तो आपको ये मतलब ये ध्यान में होना चाहिए, कभी स्टेट वाले में भी आ सकता है, ये केंद्रीय विद्यालय में फिर से रिपीट हो सकता है। तो समझते हैं, जब ताजी मछली को सुखाया जाता है तो वह अपने 1/3 वजन कम कर देती है। 1/3 वजन कम करती है। रेशमा रुपये की दर से 963 किलो ताजी मछली खरीदती है। 25 रुपया प्रति किलोग्राम सूखने पर वो अपने 108.5 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचती है। तो लाभ प्रतिशत कमाते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि एक मछली, रेशमा मछली खरीदती है, 963 किलो मछली खरीदती है, लेकिन मछली जब ताजी रहती है तो उसका वजन पूरा 1 है, लेकिन जब वो सूखती है तो 1/3 वजन कम कर देती है। तो 1/3 1 में से 1/3 कम कर देती है। ठीक, 1/3 तक कम नहीं करती, 1/3 तक कम करती तो 1 का 1/3 कम करती तो ये 2/3 हो जाता। ठीक, तो ये 3 में से 1 गया, ये 2/3 हो गया आपका। 1/3 तक वो कम कर ले रही है। तो समझते हैं कि अब क्या कह रहा है यहाँ पे, 25 किलोग्राम प्रति सूखने पर वो, ठीक है। अब देखते हैं ये क्या कह रहा है। 963 किलो खरीदती है वो मछली खरीदती है, पहले वजन पूरा 1 था और इसे 25 किलोग्राम के हिसाब से खरीदती है। ठीक, अच्छा हिंदी में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इंग्लिश में समझ लेते हैं उसे, इसीलिए मुझे डिफिकल्टी आ रही थी समझने में क्या लिख रहा है ये। तो when fresh fish is dried it loses 1/3 of its weight. रेशमा buys 963 of fresh fruit at the rate of 25 पर किलो। 25 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 963 खरीदती है वो। ठीक, तो वो कह रहा है कि वो सबको बेचती है सूखने के बाद, तो वो 108.5 प्रति केजी के हिसाब से बेचती थी। यहाँ समझते हैं, 25 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीदी है 963 और उसका वजन पूरा 1 था। ठीक, तो आपका ये कॉस्ट प्राइस हो गया, ये उसको इतने का ये क्रय मूल्य पड़ा। ठीक, और फिर विक्रय मूल्य कितना पड़ेगा उसको, बेचेगी तो वो 963, लेकिन अब उसका वजन 1 में से क्या घट के ये 1/3 से कम कर लेता है, सूखा हुआ, क्योंकि वो बेच रही है, वो सूखा हुआ बेच रही है, तो 1 में से 1/3 कम कर लेता। और बेच कितने, पहले 25 रुपये प्रति किलोग्राम पे बेच रही थी, अब बेच रही है वो 108.5 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से। तो लाभ क्या हो जाएगा आपका, लाभ आपका SP माइनस CP हो जाएगा। तो आप देखो कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं, मैं वो समझा दे रहा हूँ आपको। 963 दोनों में कॉमन आ जाएगा आपका। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 1085/10 इंटू 2/3 माइनस 25। बस अब आपको ये कैलकुलेट कर देना है। जब आप ये कैलकुलेट कर लोगे तो ये 5 हो गया, ये 5 17 25 85, इस सही 25 थे 75, 217 में से 75 चला गया, 2 11 4 1 143/2 हो गया आपका। 142/3, 3 को इससे काट दोगे आप तो 142 का 3 3 3 6, इतना आप लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट में आपका यूनिट डिजिट जो आएगा 1 आएगा। आपको आंसर में यूनिट डिजिट से ही मार्क करना है, क्योंकि एग्जाम में आप पूरा भी से मल्टीप्लाई करने लगोगे तो आप फिर फंस जाओगे, आपको मतलब 3-4 मिनट लेके जाएगा। तो आपको देखना यूनिट डिजिट मैच अगर नहीं कर रहा, अलग अलग है, 2 को 1 से गुना करोगे तो लास्ट में यूनिट डिजिट बस इसी में देख रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा आपको। 2 मैच कर रहा होता तो हम आगे मल्टीप्लाई करते। व्हाट विल बी द लॉस परसेंटेज। अच्छा ये मैं इंग्लिश इसका हिंदी में लिख नहीं पाया है, तो इसमें समझते हैं कि लाभ, ये हानि प्रतिशत कितना होगा यदि बनाना एक केले को 6 केले को 10 रुपये में खरीदता है और 4 केले को 6 रुपये में बेचता है। इसका मैं एक अचूक उपाय बताता हूँ आपको कोई गलती नहीं होगा। ये 6 खरीदता है 6 रुपया में 10 और बेचता है 4 रुपया में 6, तो आपको लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत बताना है। लाभ हानि कुछ भी आप समझ लोगे क्या आएगा इसका। तो आप समझो, पहले यहाँ पे समझो वस्तु आर्टिकल, यहाँ पे आप लिखोगे आर्टिकल लिखोगे। ठीक, और यहाँ आर्टिकल हो गया आपका 6 आपने खरीदा है 10 रुपया में, यहाँ आप लिखो आर्टिकल और यहाँ लिखो प्राइस, वस्तु और मूल्य। 6 रुपया में खरीदा आपने 10, ठीक है, ये आपका CP हो गया। ठीक, ये मैं इसे यहाँ से
मिटा देता हूँ। ये आपने 6 रुपया में 10 खरीदा और बेच कितने में रहे हो आप? 4 रुपया, 4 बेच रहे हो आप 6 रुपया। आपने 6 आइटम 10 रुपये का खरीदा था और बेच रहे हो आप 4 आइटम 6 रुपये का, ठीक। तो क्या आपका लाभ हानि होगा? तो इसमें हमेशा एक चीज करना होता है कि आपको लाभ हानि पूछ रहा है, मतलब आप ये आइटम जो आपने खरीदा, ये वाला आइटम, ये पूरा जो है, इसे आप इक्वल कर दो। इक्वल करने के लिए क्या करोगे आप? इसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे और इसे 3 से मल्टीप्लाई, और मतलब बहुत अगर डिफिकल्ट आता है तो उसे कैसे इक्वल करते हैं वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा आगे आने वाली वीडियोस में। तो अब 6 दूनी 12, 4 दूनी 12, अब तो ये इक्वल हो गया, तो ये कितना हो जाएगा आपको? इंटू 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये पूरा आपको इस तरीके से 2 से मल्टीप्लाई करके 20 हो गया, और ये आपका ये 20 हो गया, और ये आपका 18 हो गया। तो आप देखो, आपने 20 में खरीदा था सामान को और 18 में बेचो, आर्टिकल तो सेम हो गया आपका। आपने अब क्या हो गया, 12 आर्टिकल 20 में खरीदा और बेचा आपने 12 आर्टिकल 18 रुपया में, तो लॉस घाटा जा रहा है आपको। 20 में खरीदा 18 में बेचा, 2 का घाटा। और प्रॉफिट और लॉस परसेंट हमेशा सीपी पे निकलता है, तो 2/10 इंटू 100, ये 10% का आपको हानि हो गया, लॉस। यहाँ 10% इस वाले ऑप्शन में। अब देखते हैं क्या कह रहा है कि यदि किसी वस्तु को 390 रुपया में बेचने पर एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य बचा है। तो यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा, और ये मतलब इस तरीके का बहुत क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन में ये छोटा सा कंसेप्ट यूज होता है कि 120 रुपया का लाभ होता है बेचने पे 390 में। तो आप बेसिक 100 मान के चलो, सीपी मानो आप 100, कॉस्ट प्राइस जो आपका क्रय मूल्य है वो 100 मान लो, ठीक। 20% का लाभ हो रहा है 100 पे, तो मतलब वो 120 रुपया में बेचा होगा। तो 120 रुपया का वैल्यू यहाँ पे कितना दे रखा है? 390। और आपसे क्या पूछ रहा है? ये कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य आपने कितना मान के रखा है? 100 मान के रखा आपने, ठीक। तो 120 का 90, तो 100 का 390 बटा 120 इंटू 100। हाँ, ये इस तरीके की, इसे 4 से ये 25 हो गया, ये 3 हो गया, और ये 13 हो गया, 13 25 65, 13 2 26 6 32, 3 to 5 ये आ गया। आपको ये देखना है जब भी इस तरह के क्वेश्चन रहे कि ये विक्रय मूल्य पूछ रहा है, विक्रय मूल्य दिया आपको, 20% लाभ हो रहा है, क्रय मूल्य 100 मान लिया आपने, 20% लाभ हो रहा है मतलब 120 से बेच रहा है, तो 120 का वैल्यू कितना? 390 दे रखा है। तो 120 का 390, तो क्रय मूल्य का पूछ रहा है आपसे, क्रय मूल्य 100 माना था, तो 100 का कितना हो जाएगा? 390 बटा 120 इंटू 100। अच्छा, ये क्वेश्चन तो हो चुका है। हाँ, अब समझते, जो पिछला एक क्वेश्चन था उसी के मतलब बेस पे एक और क्वेश्चन आता है, ये मैं आपको बताता हूँ कि ये कह रहा है कि 72 पेन बेचने के बाद एक आदमी को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य का लाभ अर्जित होता है। 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य का लाभ, विक्रय मूल्य का लाभ अर्जित होता है। तो यहाँ पे समझते 9 का लाभ हो रहा है, लाभ तो 9 वस्तु का हो रहा है, तो लाभ कितना हो गया आपका? प्रॉफिट 9 वस्तु का हो रहा है, और ये हो किसका रहा है? ये विक्रय मूल्य का हो रहा है, ठीक। तो ये आपका विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस आपका 72 हो गया, ठीक। तो यहाँ पे आपका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 63 में खरीदा तब तो 9 रुपया प्रॉफिट हुआ, तो इतना का एसपी आया, 72 का आया। तो प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, ये 100/7, 100/7 कितना हो जाता है? 14/2/7%, ये आपका हो जाएगा। तो आप इस इतने टाइप का प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन था। आपको थोड़ा सा परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस में स्पीड बढ़ाने के लिए थोड़ा सा परसेंटेज का भी इसे याद रखना होगा कि 100/6 आपका, ये 6% को क्या लिखते हैं आपका, या 100/6 होता है आपका, तो क्या लिखते हैं? 16 2/3 हो जाता है आपका, 1/6 हो जाता है। 16 2/3% को 1/6 कहते हैं, मतलब ये 100/6 को जो है 16 2/3 कहेंगे हम। 1/12 को 8 1/3 कहते हैं, तो 8 1/3% हो गया आपका। इस तरीके से क्वेश्चन में जैसे यहाँ पे 14 2/7% दिया, मतलब मैं समझ गया 1/7 100/7 है ये, तो ये मैंने मार दी। अगर यहाँ पे 8 1/3 रहता है, अगर यहाँ पे 1/12 आ रहा तो मैं यहाँ मारता है। 16 2/3 होता है, ये अगर होता तो ये 1/6 की वैल्यू है, ये 1/6 का वैल्यू है, ये 1/3 की वैल्यू है, ये 1/4 की वैल्यू है, ये 1/7 की वैल्यू है, तो ये 1/7 आएगा तुम्हारा। धीरे धीरे प्रैक्टिस से आप सीख जाओगे, और आप इतने टाइप का क्वेश्चन आपने समझ लिया, इसे बस 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो, आपको प्रॉफिट एंड लॉस से सीटेट में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा।